आज हम लोग देखेंगे विलियन लेसन से विलियन किसे कहते हैं और विलियन पे कुछ सवाल आते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ये कक्षा 12 का रसायन विज्ञान लेसन दूसरा, जिसका नाम है विलियन, पाठ का नाम विलियन है। अब हम लोग देखेंगे कि विलियन किसे कहते हैं। अगर हमारा कोई भी प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ जाए या पूछ लिया जाए विलियन किसे कहते हैं, तो इसकी सीधी डिफिनेशन होती है। कभी विलियन देखा होगा कि एक पदार्थ से विलियन नहीं बनता है, एक से कई पदार्थों को जब हम एक में मिलाते हैं तब हमारा विलियन बनके तैयार होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा हो जाती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता। अब हम कहते हैं विलियन। अब ये देखिए, ये हमारा मान लो विलियन है। क्या है? विलियन है। अब विलियन में दो अवयव होते हैं। अवयव मतलब होता है जो मिलाए गए मिश्रणों को अवयव कहते हैं। जैसे कह दिया मैंने, अब मैंने यहाँ पे ले लिया जल। अब ये हमारा हो गया जल, और जल में मैंने मिला दिया चीनी। अब देखिए चीनी, अब इन दोनों घोलों को मिला करके जो हमारा बन के पदार्थ तैयार होता है उसे कहते हैं विलयन। अब ये जो दो पदार्थ मिलाए गए हैं इन्हीं को कहते हैं अवयव। अब जैसे इसमें क्या मिलाया गया, जल मिला हुआ और चीनी, चीनी और जल के घोल को विलयन कहते हैं। अब अवयव क्या होते, अवयव देखिए, नहीं ये हमारे पदार्थ अवयव। देखिए अब अवयव का मतलब होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें पदार्थ होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक, विलायक। अब इनके बारे में समझना है क्या होते हैं। अब देखिए विलय और विलायक, विलायक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घोल लेते हैं, वो विलायक कहलाते हैं। और विलय वो पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ के अंदर पूर्णतया घुल जाते हैं, वो विलय पदार्थ होते हैं। दूसरी डिफिनेशन में समझ लेते हैं कि विलायक की मात्रा अधिक होती, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक कहलाएंगे, जिनकी मात्रा कम होती वो विलय कहलाते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया कि इसमें जल मेरा है, जल को मैंने ले लिया 5 लीटर है, ये मेरा 15 लीटर मैंने ले लिया कि मेरा ये 15 लीटर है, और 2 केजी हमारी किलो चीनी है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जल की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा बहुत ही कम है। तो जल हमारा हो गया विलायक, और चीनी जो 2 किलो थी इसकी मात्रा कम है, ये हमारा हो गया विलय। ये हो गया। अब इसी पे देखिए काफ़ी सवाल भी आते हैं, जिसको कहते हैं प्रतिशत वाले सवाल बनते हैं। इसमें कितना क्या किसका प्रतिशत होता है ये हमको निकालना होता है। ये होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत वाला सवाल कैसे आता है, अब देखिए यहीं पे मैं समझ लेता हूँ, जल और मैंने ले लिया चीनी, और ये हमारा विलयन, दोनों को घोल करके जो मेरा बन के आया है विलयन, इसको कहते हैं विलयन। अब ये हमारा क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया 20 केजी मैंने 20 किलो जल ले लिया, और 10 किलो मैंने ले लिया चीनी, 10 किलो चीनी ले ली। अब इन दोनों का जो विलयन तैयार हुआ 20 किलो और 10 किलो मिला करके 30 किलो। अब ये हमारा विलयन हो गया। अब इसी में सवाल बन के जो आता है, अब देखिए सवाल कैसे बनता है। कभी भी कह दे कि जल की मात्रा 20 किलो है और चीनी की मात्रा 10 किलो है, विलयन हमारा तैयार हुआ बन के 30 किलो। अब ये पूछा जाएगा प्रतिशत, कि जल कितने प्रतिशत है या चीनी कितने प्रतिशत घुली है विलयन में, तो ये हमारा पूछा जाता है प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम लोग देखते क्या फार्मूले को इस्तेमाल करते, क्या हमारा फार्मूला होता ना प्रतिशत निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है इसको। अब ये देखिए क्या होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला हम सिंपल में बता रहे हैं।
हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया कुल अंक, ऐसे समझ लो ये हो गया तुम्हारा कुल अंक, और यहाँ पे हो गया प्राप्त अंक गुणे 100। अब ये 100 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा परसेंटेज होता है, और परसेंटेज कभी भी होता वो हमारा 100 पे ही होता है। तो हमने क्या लिखा है, समझिएगा मेरी बात को। जैसे मैंने ले लिया कि आप देखा होगा कभी परीक्षा में अंक, इंटर की क्लास में 500 का अंक पूर्णांक होता है, और देखिए क्या करता है, जब 500 का पूर्णांक होता है उसमें मुझे 300 मिले, तो मैं क्या करता हूँ 500 यानी कुल अंक नीचे लिखता हूँ, प्राप्त अंक को ऊपर लिखता हूँ, 100 से गुणा करता हूँ, और हल करने पे मेरा प्रतिशत आ जाता है। जैसे मैंने ले लिया कि आपको 500 में 300 अंक प्राप्त हुए और गुणे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब आपका बचा 305। अब इसको हम भाग देंगे, हो जाएगा 6 पंजे 30, 60। अब ये तुम्हारा आ जाएगा 60%, यानी 3, 5, 100 में से 300 अंक मिलना 60% हो गया। अब इसी तरीके से हम विलयन को भी ज्ञात करते हैं। अब देखिए अच्छे से समझ लेते हैं कैसे समझते हैं इसको। जैसे मैंने अभी ले लिया कि ये सवाल है कि किसी विलयन में 10 किलो 10 यानी 20 किलो आपको जल मिला हुआ है और 10 किलो चीनी मिली हुई है। अब देखिए, अब इसका हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा, हम लिखते हैं पहले कुल द्रव्यमान यानी कुल भार लिख लेंगे, कुल द्रव्यमान, और फिर जिसका निकालना होता है उसका द्रव्यमान लिखते हैं। जैसे मुझे निकालना है कि जल कितने प्रतिशत मिला है, जिसका निकालना होगा उसी को ऊपर लिखते हैं, लिखेंगे जल का द्रव्यमान और इंटू 100। अब देखिए, अब आपका कुल द्रव्यमान जो हो जाएगा ये होता है 20 + 10। अब जिसका निकालना है उसको मैं लिखूंगा ऊपर, जल का निकालना है तो मैंने जल को लिखा ऊपर और गुणे में 100। ये आपका प्रतिशत हो गया। अब देखिए 20 गुणे 10 और टोटल नीचे का योग हो जाएगा 30। 30 को हम हल करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब हमारा ऊपर बचा 200 और नीचे बचा 3। अब 3 को हम 200 से 200 का डिवाइड 3 से करेंगे, यानी 200 का भाग हम 300 देंगे। ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 2 बचा और 1 जीरो, 6 त्रिक 18 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, तो ये 6 त्रिक 18 यानी बार बार 6 आता जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया 66.66, यानी ये 66.66% हो गया। तो इस तरीके से मैं प्रतिशत निकालता हूँ। किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो बहुत आसान, 2 विलयन हो या 2 से अधिक विलयन हो, जैसे ले लिया मैंने, अब ले लेता हूँ अधिक विलयनों को देख लेता हूँ। 2 से अधिक पदार्थों के विलयन का प्रतिशत देख लेता हूँ कैसे निकलेगा, इनको भी समझ लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जल और चीनी का घोल है। अभी जल के बाद आपका जैसे एल्कोहल भी आ सकता है या किसी अन्य तत्व को भी ले सकते हैं इसमें। अब देखिएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ मैंने ले लिया, ये हमारा हो गया विलयन, ये हमारा हो गया विलयन। अब इसमें मैंने ले लिया 3 पदार्थ मिले हुए हैं। एक को मैंने ले लिया जल मिला हुआ है, दूसरा मैंने ले लिया चीनी मिला हुआ है, और तीसरा मैंने ले लिया NaCl यानी नमक की मात्रा कर देता हूँ। दूसरा मेरा मिला हुआ है नमक। अब मैं ले लेता हूँ, इसमें जल हमारा मिला हुआ है 30 kg 30 किलो, और चीनी मिली है 10 kg यानी 10 किलो, नमक हमारा मिला हुआ है 5 kg 5 किलो। अब देखते हैं, अब
जिस चीज़ का प्रतिशत निकालना होगा उसी को हम ऊपर लिखते हैं और बाकी कुल योग हम नीचे लिखते हैं ना। अब जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि हमको अब इस बार निकालना है चीनी कितने प्रतिशत है। अब देखिए मुझे निकालना है चीनी का, किसका निकालना है, चीनी कितने, ये हो गया चीनी प्रतिशत, चीनी का प्रतिशत मुझे निकालना है, ये हो गया ना। अब मैं चीनी को ऊपर लिखूंगा, चीनी मेरी कितनी है 10 किलो और गुणे 100, नीचे कुल योग यानी जिसकी मात्रा जितनी मिली हुई है सबका योग करते हैं। 30 किलो हमारा जल हो गया प्लस 10 किलो चीनी हो गई प्लस 5 किलो नमक हो गया। अब इसका योग कर लेते हैं, 10 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 5 जोड़ा 45 हो गया। अब 45 को हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए पहले मैंने 5 से काट दिया, 2 आया, 5 से काटा 9 आया। अब ये हमारा हो गया 200/9। अब 9 को 200 से क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। अब देखिए अब ये जो हो गया हमारा 200 का 9 से हमको डिवाइड करना है ना, भाग करना है। यस सर। अब इसका 9 दूनी 18, ये कितनी बार में, 2 बार में गया, यहाँ कितना बचा 2 और ये 0, 9 दूनी 18 हो गया, 18 हो गया। फिर कितना बचा 2 बचा। अब भाग में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 2 बार में, यानी भाग मेरा बढ़ता ही रहेगा। ये मेरा प्रतिशत हो गया। जो चीनी का प्रतिशत आया है ये हो गया 22.22%। ये हमारा निकल के आ गया है। अब इसी तरीके से ये तो हमारा परसेंटेज निकालने का हो गया। इस तरीके से हम परसेंटेज को निकालते हैं। अब हम एक केमिस्ट्री से ही सवाल देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा यूपी बोर्ड में आता है और बहुत ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं। हमेशा हर बार कहीं ना कहीं किसी सेट में पूछा जाता है। इस सवाल को हम देखते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब हम देखते हैं द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। अब इसमें देखते हैं क्या ज्ञात करना होता है। कह रहा है कि द्रव्यमान यानी 25% द्रव्यमान है। अब इसका कहने का मतलब मेरा ये हुआ, देख लीजिए ये 300 ग्राम विलयन कह रहा, यानी जो आपका विलयन है यहाँ पे 300 ग्राम है और 300 ग्राम में 25% जो मिला हुआ है ये आपका है द्रव्यमान। तो मुझे द्रव्यमान 25% है तो मुझे द्रव्यमान का भार निकालना है, कितना मिला हुआ है ना। तो विलयन में द्रव्यमान अब देख लेते हैं 25%। अब ये सवाल कह रहा है कि 25% विलयन के 300 ग्राम में आपका 25% विलयन मिला तो विलयन का भार यानी विलयन कितने ग्राम होगा ना विलयन। अब देखिए द्रव्यमान 25% द्रव्यमान, ये 25% द्रव्यमान। अब द्रव्यमान के 300 ग्राम में द्रव्यमान का भार निकालना। मुझे क्या निकालना है, द्रव्यमान का भार, यानी मुझे द्रव्यमान निकालना है कितने ग्राम है इसमें। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब देख लिए द्रव्यमान, ये हमारा जो फार्मूला होता है लिखेंगे 25%। अब कितना दे रखा 25%, जब प्रतिशत हटाते हैं तो हमारा नीचे बढ़ता है 100 और इसका भार टोटल विलयन कितना है 300। अब इसको हल कर लेते हैं 300, ये हमारा टोटल विलयन हो गया 300। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये हमारा बच के आया 25 गुणे 3। अब ये हो गया मेरा 75 ग्राम, ये हमारा आ गया 75 ग्राम। अब देख लेते हैं 40%। अब फिर कह रहा है 40% विलयन के 400 ग्राम में। अब लिख लेते हैं हम
40% द्रव्यमान के 400 ग्राम में द्रव्यमान का भार। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 40% कह रहा, जैसे प्रतिशत हटाते हैं तो 100 नीचे बढ़ता है, ये 400 हुआ। ये हमारे 2 जीरो कट गए। अब ये हमारा बचा 40 × 4, ये आ गया 160 ग्राम। अब कितना हो गया? 160 ग्राम। अब सवाल में कह रहा है को आपस में मिलाने पर, अगर मैं इनको मिला दूं कि द्रव्यमान का कुल भार, अब मैं ले लेता हूं द्रव्यमान का कुल भार। अब ये भार जो हो जाएगा दिया हुआ है 75 + 160, ये हमारा जोड़ के आ जाएगा 532 235 ग्राम। ये हमारा हो जाएगा 235 ग्राम हो गया। कह रहा आपस में मिलाने पे प्राप्त मिश्रण, जो मेरा मिश्रण प्राप्त होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है। जब हमको द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना होता है, अब देखिए क्या करते हैं। मेरा फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, हमने बताया था कि मेरा कुल विलयन नीचे होता है और प्राप्त विलयन ऊपर रखेंगे और इंटू में 100। तो कुल विलयन हमारा कितना दे रखा था? 300 और 400। तो 300 400 और हमारा जो द्रव्यमान का कुल भार आया वो आया 235। लिखेंगे 235 × 100 और अपान में हो जाएगा 300 + 400, ये हमारा हो गया 700। 235 × 100 अपान 700। अब इसको हम बगल में इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 235 × 100 और ये हमारा हो जाएगा 700। अब 1 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए। अब हमारा बचा ऊपर 235/7। अब इसको 235 को 7 से हम भाग देंगे। अब ये हो जाएगा 7 × 21, कितना बचा? 2 और 5, ये हमारा हो जाएगा 7 × 21। 7 × 21 हो गया, 4 बचा, पॉइंट लगाया, भाग मिल जाए, 0 आया। 7 पंजे 35%। ये हमारा आ गया, कितना आ गया? 35%। ये हमारा किसका भार आ गया है? द्रव्यमान का प्रतिशत। द्रव्यमान का प्रतिशत कितना आ गया मेरा? 33.5%। इस तरीके से निकालते हैं और ये सवाल बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, हर किसी ना किसी सेट में हर वर्ष परीक्षा में आता है। ये केमिस्ट्री का सवाल है, विलियन लेसन से है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये हमेशा आता है और इस बार भी आने की चांसेस हैं। केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को, अब हमारे चैनल के लिंक को खोल करके आप पढ़ सकते हैं। अब चैनल का नाम है नीरज सर काकोरी एकेडमी। ये हमारा YouTube चैनल का नाम है। अब YouTube चैनल के लिंक को खोल करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कक्षा 10 की महत्वपूर्ण वीडियो हैं और कक्षा 12 की भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं, जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 100% पूछी ही जाने की उम्मीद है।
ये बनाता हूँ। और इस पे जो आपको ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा और हम देखेंगे, उसी के आधार पे जो चीज़ आप लिख के भेजेंगे, आपकी जो समस्याएं होंगी उसको हम वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर देंगे।